मंदिर में जाड़ कर देंगे। रुक्के ने कहा, ये पंडित जी मैया के दरबार में कोई ऊंच नीच का विचार नहीं होता है, ये तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, तो आप कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने कहा, अगर तुम ये चाहती हो तो तुम्हारे जो ग्राम की जो नगर की रानी है तारा देवी, वो तुम्हारे घर में अगर जागरण सुनने आए तो मैं अवश्य निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। रुक्को को अपनी बहन पर विश्वास था। रुक्को बहन के पास गई और पूरी बात बताई तो तारा देवी ने कहा, बहन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर अवश्य जागरण सुनने आऊंगी। जब ये बात रुक्को कहने गई तो महाराज का नौकर था सेनाई, उसने पूरी बात सुन ली और जाकर महाराज को सूचना दी कि महाराज, तारा देवी आपकी जो पत्नी है महारानी है, वो भगवान के घर जागरण सुनने जाएंगी। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तेरी बात झूठी है, फिर भी उन्होंने परीक्षा लेने के लिए अपनी उंगली में थोड़ा चीरा लगा लिया जिससे कि राजा को नींद ना आवे। इधर जागरण का समय हो रहा था, महाराज को नींद नहीं आ रही थी, तो तारा देवी ने कहा कि हे मैया रानी, किसी उपाय से मेरी स्वामी को सुला दीजिए ताकि मैं जागरण में जाने के लायक हो जाऊं, मैं जागरण में जा सकूं। महाराज की बात और मैया की बात कौन काटने वाला है? तारा देवी की बात मैया ने सुन ली, महाराज को नींद आ गई। जब महाराज को नींद आ गई तो तारा देवी अपने घर से उतरी और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ चली गई। इधर राजा हरिश्चंद्र की जब नींद खुली तो राजा हरिश्चंद्र वहाँ से तारा देवी की पता लगाने के लिए निकल पड़े। जब रास्ते में देखा कि तारा देवी का एक रुमाल और पायजेब पड़ी है, उसे उठा लिया और जहाँ जागरण हो रहा था चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगे। बोली वैष्णो मैया की जागरण हुआ, मैया की अरदास हुई, आरती हुई, प्रसाद बांटा गया, सभी भक्तों को प्रसाद दिया गया, तारा देवी को भी प्रसाद दिया गया। जब तारा देवी को प्रसाद दिया गया तो तारा देवी ने प्रसाद नहीं खाया। तो तारा देवी ने जब प्रसाद नहीं खाया तो सब भक्तों ने कहा कि महारानी आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया है? तो तारा देवी ने कहा कि मैंने जो प्रसाद अपनी झोली में रख लिया वह मैंने राजा अपने स्वामी के रख लिया है, अपने बच्चों के लिए रख लिया है। अब की बात मुझे प्रसाद दे दो और मैं खा लूंगी। अब की बात प्रसाद लेने के बाद तारा देवी ने खा लिया। इसके बाद सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। बोले सच्चे दरबार की। तारा देवी वहां से जब चलने लगी तो हरिश्चंद्र ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। कहा, तूने नीचों के घर जाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तू प्रसाद जो रख कर लाई उसे खिला करके मुझे अपवित्र करना चाहती है। जब ऐसी बात राजा ने कही, झोली की ओर देखा तो उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा, कच्चे चावल व सुपारियां दिखाई दी। बोले सच्चे दरबार की। ऐसी चमत्कार, ऐसी व्यवस्था देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने कहा कि अब तुम घर चलो और तारा देवी को घर ले आए। और जब घर ले आए वो कहने लगे, अगर तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी भक्ति सच्ची है तो बगैर किसी चमकदार पत्थर, बगैर किसी माचिस की सहायता से मैया की ज्योति प्रज्वलित करके दिखाओ।